वक्रतुंड महाकाय सर्वदा सर्वमंगल मांगले शिवे तथा सुतम लाल देहि लालिल के सारथी तुझ कोटि कोटि प्रणाम। आ मेरी भी थाम लो प्रभु मन भी छुटी लगा कि तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन की घास। भाई कृपा श्री राम की यज बन गए तुलसी दास। कि सब द्वारों को छोड़कर मैं आया तेरे द्वार। परम पिता परमात्मा इस नगर की रखियो कि आए हैं तो बैठिए मन का ध्यान लगाए। सौरभ शास्त्री कथा कहे भाई सुनिए मन लगा। अज सुनिए ध्यान लगा। बोले गोविंद भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। युगल जोड़ी सरकार की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री शंकर खेड़ा जी महाराज की जय। परम सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन भक्तन की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। बोलो हरे कृष्णा हरे राम श्री राधे श्याम। सर्वप्रथम परम श्रद्धेय श्री सद्गुरुदेव जी के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए यशोदा नंदन देवकी नंदन वज्र नंदन ब्रह्मांड नायक राजा विराज श्री गोविंद भगवान जी की युगल छवि को हृदय से कोटि कोटि प्रणाम करते हुए और इस नगर में विराजमान श्री ग्राम देवता स्थान देवता इष्ट देवताओं के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए श्री क्षेत्रपाल जी महाराज जी के पावन पवित्र चरणों को प्रणाम करते हुए और सती मैया के पावन पवित्र चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए एवं इस कथा पंडाल में विराजित परमात्मा के दिव्य जीव आपके हृदय में विराजित परमेश्वर के परम अंश को कोटि कोटि नमन करते हुए आइए प्रभु की कथा में प्रवेश करते हैं। सभी को जय जय श्री राधे जय जय श्री श्याम। तो इस प्रकार से भक्तजनों पिछले 3 दिनों से आप लोग इस स्थान पर ये परमात्मा की पावन पवित्र कथा का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं, जिसमें बड़े ही भक्ति भाव से आप लोग कथा में आकर भगवान के चरणों का स्मरण करते हैं। कहते हैं जो जो भी भगवान के चरणों में जीव आता है परमात्मा उसका बेड़ा पार जरूर करते हैं। तो इसलिए हम लोग भी भगवान की शरण में आए हैं
हम लोग भी सब मिलकर उस परमेश्वर की शरण में आए हैं कि हे परम पिता परमात्मा, हे भगवान श्री हरे, हे बांके बिहारी लाल जी, आपके चरणों में बैठकर हम लोग इस परमेश्वर की पावन पवित्र कथा के द्वारा अपना बेड़ा जो पार लगाए। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो इसलिए भक्तों को जैसे भगवान ने तारा, वैसे हम लोग भी भगवान को याद कर रहे हैं कि हमें भी भव से पार लगाओ प्यारे। तो आइए वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के चरणों का सहारा लेते। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमको भी तारो श्याम, 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 हमको भी तारो। तारा है श्याम, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। जय जय हमने सुना है तूने अर्जुन को तारा। 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 हो गीता का श्याम, गीता का करके वहाँ श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। सुना है तूने मीरा को तारा। हमने सुना है तूने मीरा को तारा। हमने सुना है तूने मीरा को तारा। हमने सुना है तूने मीरा को तारा। क्षमा क्षमा क्षमा, वो हमने सुना है तूने मीरा को तारा। हमने सुना है तूने मीरा को तारा। मीरा को तारा प्यारी मीरा को तारा। मीरा को तारा प्यारी मीरा को तारा। वो मीरा का करके
भी तारो, तारा है सारा ज़माना, श्याम हमको भी तारो, सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। सुना है इन भगतों को तारा, हमने सुना है इन भगतों को तारा, भगतों को तारा खनवा नगरी को तारा, भगतों को तारा खनवा नगरी को तारा। ओ भागवत का श्यामा भागवत का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो, श्याम हमको भी तारो, श्याम हमको भी तारो, हमको भी तारो। ओ मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री श्याम। बोलो हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण तो इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी है प्यारे, क्या कि तारा है सारा ज़माना, प्रभु हमको भी तारो। कि हे परमात्मा, हे ठाकुर जी, हे नरेंद्र महाराज जी, हम सब भक्त तेरे चरणों में बैठे हैं। जैसे तूने अपने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, वैसे हमारी भी ये छोटा सा तिनका ये शरीर है, इसे भी मुक्ति का द्वार दिखाओ, इसको भी पार लगाओ महाराज, किसी ना किसी बहाने से। जैसे अर्जुन का बेड़ा पार लगाया गीता जी सुनाकर, मीराबाई का बेड़ा पार लगाया बीणा बजाकर, उसी तरह हम सब भी तेरे चरणों में बैठे हैं। इस भागवत का ज्ञान गंगा का प्रवाह देकर हम सब जीवों को भी भव से पार लगाओ। बोलो हरे कृष्ण। क्योंकि हम सब परमात्मा के चरणों में बैठे किस लिए, ये कथा किस लिए सुन रहे हैं हम, ये कथा किस चीज के लिए है महाराज? कहते हैं ये भागवत रूपी गंगा का ज्ञान हमारा ये मानव शरीर का जो चोला मिला है, ये मानव शरीर के जन्म और मरण के बंधनों को दूर करने का रास्ता है भागवत गंगा। क्योंकि ना जाने कितने जन्म भटके होंगे, ना जाने कितने जन्मों तक इधर उधर भटकते रहे होंगे। कभी बड़े बड़े पेड़ पौधे बने, बट वृक्ष जैसे, पीपल के पेड़ जैसे, कई कई सौ वर्षों तक महाराज धरती खड़े खड़े। अभी आपके गांव में बरोटे का पेड़ है महाराज, ये देखो कितने वर्षों से विराजमान है। कितने बुजुर्ग आलिए इसकी छांव में बैठकर वो भी चले गए, वो भी, उनके बच्चे भी आगे बुजुर्ग हो गए, पर ये वट वृक्ष वैसे का वैसा ही विराजमान है।
तब कहते हैं कई बार तो 1 सेकंड में ही योनि खत्म हो जाती है, कई बार हजारों वर्ष लग जाते हैं प्यारे। कई बार चिंटी का जन्म मिला, किसी के पैर के तले नीचे आए महाराज मिनटों में। जय श्री राम। तो इसलिए उस परमात्मा से ये प्रार्थना करनी है कि जब कई जन्मों के पाप शांत हुए और सब जन्मों के पुण्य उदय हुए, तब ये मानव का रूप, ये मानव रूपी चोला हम सब जीवों को मिला। और इस मनुष्य के जन्म में आकर भी, इस मानव के चोले में आकर भी महाराज हम सब पाप कर्मों में लगे रहे। ये मानव का शरीर है भगवान का भजन करने के लिए, प्रभु का चिंतन करने के लिए। वाणी से हरि का भजन करो महाराज, सेवा करो उस परमेश्वर की। बोलो हरे कृष्णा हरे राम। तो इस प्रकार से जब हम परमेश्वर के नाम का भजन करते हैं प्यारे, तब यहाँ पर भी सुख मिलता है और परलोक में जाकर भी सुख की प्राप्ति होती है। और हम लोगों ने कल बड़े भक्ति भाव से कथा श्रवण किया महाराज। कथा श्रवण में हम लोगों ने जाना कि कैसे मनु शत्रुपा की 5 संतानों का विवरण हम लोगों ने सुना। कौन सुना रहे कथा? कि सुखदेव महामुनि जी। किसको सुना रहे हैं? राजा परीक्षित जी को। क्यों सुनाई जा रही है? क्योंकि राजा परीक्षित को दोष लगा है, श्राप लगा है क्या कि तक्षक नाग के डसने से 7 दिन में तेरी मौत हो जाएगी। और मुक्ति का साधन ढूंढने के लिए राजा परीक्षित ने कहते भागवत रूपी गंगा के ज्ञान का सहारा लिया। बोलो हरे कृष्णा हरे राम। तो इसी प्रकार से भक्तजनों, जब हम लोग अपनी वाणी से उस परमात्मा का नाम लेते हैं, कृष्ण भगवान का नाम, गुरु का नाम, शिव का नाम, मैया का नाम, तो ये वाणी से लिया गया नाम हमारे समस्त पापों को विध्वंस करता है, पापों का नाश करता है। कथा के मध्य में बैठकर लिया गया भगवान का नाम हम सब जीवों का बेड़ा पार लगाता है। कथा के मध्य में बैठकर की गई निंदा चुगली ये हम लोगों को पापों के गड्ढे में गिराती है। इसलिए कथा में बैठकर, सत्संग में बैठकर, प्रभु की वाणी में बैठकर, परमात्मा की चौकी में बैठकर केवल उस ईश्वर से अपनी डोर जोड़कर रखने चाहिए। और वाणी से हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम, ये भगवान का भजन हम लोगों को करना चाहिए। तो इसी प्रकार से राजा परीक्षित जी कथा सुन रहे हैं और सुखदेव महामुनि जी कथा का प्रसंग राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। और इसी प्रकार से परीक्षित जी ने कहा कि महाराज, मैंने सुना कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप 2 भाई थे। हिरण्याक्ष का वध तो भगवान ने कर दिया, परंतु हिरण्यकश्यप वो उसका क्या होगा? तो सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जब हिरण्यकश्यप उसके भाई हिरण्याक्ष को कहते नारायण ने मार दिया, तब हिरण्यकश्यप ने सोचा कि मेरा सबसे बड़ा शत्रु वो नारायण है, वो भगवान विष्णु है। इसलिए महाराज हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत पर चला गया भक्ति करने के लिए। वहीं पर ब्रह्मा जी की भक्ति करने लगा। और इधर जब कहते ब्रह्मा जी की भक्ति करने के लिए गया, तब उसकी पत्नी कयाधु, जिसके गर्भ में संतान था, वो कयाधु घर में थी, जिसे इंद्र देवता हरण करके ले जा रहा था।
नारद जी ने छुड़ाया कि स्त्री पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, इसलिए नारद जी ने हिरण्यकश्यप की पत्नी को छुड़ाया इंद्र के चंगुल से और ले गए उसे संतों की आश्रम में। वहीं पर उसे ज्ञान गंगा का प्रवाह मिला। और इसी प्रकार से महाराज हिरण्यकश्यप कई वर्षों तक तप करता रहा। तप करते करते उसने ब्रह्मा जी को प्रकट कर लिया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगने लगा, महाराज मुझे ऐसा वर दीजिए कभी भी मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि यहाँ पर तो नारायण को भी धरती छोड़कर जाना पड़ा, राम जी आए उसको भी धरा छोड़कर जाना पड़ा, फिर तुम क्या सोचकर बैठे हो? ऐसा नहीं हो सकता, जैसे ये मानव का चोला मिला है उसे एक ना एक दिन ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। एक दिन इस शरीर का अंत जरूर होगा प्यारे। और उसी प्रकार से हिरण्यकश्यप ने जब ऐसा सुना तो इसी प्रकार हिरण्यकश्यप कहने लगा, हे ब्रह्मदेव मुझे फिर ऐसा वरदान दीजिए कि 12 महीनों में ही मेरी मृत्यु ना हो, ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात्रि में, ना घर के भीतर मरूं ना ही घर के बाहर मेरी मौत हो, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, ना धरती पर मरूं ना आकाश में। देखो कितना चतुर चालाक कहते हैं मौत से कोई चालाकी नहीं। जब मौत आएगी तो आपको सिंहासन पर से भी भाग कर ले जाएगा, और जब मौत नहीं आएगी फिर चाहे पहाड़ आपके ऊपर गिर जाए वहां से भी भगवान आपको बचा कर ले आएंगे। बोल हरे कृष्ण कृष्ण। और इसी प्रकार से हिरण्यकश्यप ने जब ऐसा वर मांगा, ना अस्त्र से मरो ना शस्त्र से, ना घर के भीतर ना घर के बाहर, ना 12 महीनों में मौत हो महाराज, और ना ही कोई नर मार सके ना कोई किसी भी प्रकार का दानव, ना कोई जानवर मुझे मार सके। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और ब्रह्मा जी का वरदान पाकर हिरण्यकश्यप चला गया अपनी नगरी में। और उसकी नगरी में जाकर जब उसने देखा उसकी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हो चुका है, जिस पुत्र का नाम है प्रहलाद। बोलिए प्रहलाद महाराज की जय। तो प्रहलाद जो हिरण्यकश्यप के घर में जन्म ले चुका है, जब सुखदेव जी ने कहा जिसने भगवान की भक्ति करके अपने कुल का ही बेड़ा पार किया, तब हिरण्यकश्यप कहने लगा प्रहलाद को अपने गले से लगाया, मिला महाराज, कई प्रकार की बातें हुई। और जब राजा परीक्षित ने सुना कि प्रहलाद भगवान का भक्त है और हिरण्यकश्यप भगवान का दुश्मन, ये भगवान के दुश्मन के घर ये इतने पापी हिरण्यकश्यप के घर ये भक्त कैसे जन्म लेकर आ गया, ये कैसे जन्म लेकर आ गया, इसके खून में तो वही दानवों का खून होगा महाराज। तब इसके मन में यह सात्विक भाव कहां से आया? तब कहते सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जब हिरण्यकश्यप भक्ति करने के लिए गया था तब उसकी पत्नी कयादु को इंद्र ले जा रहा था। इंद्र से नारद जी ने छुड़ाया, नारद जी से आए संतों के पास ले गए और वही संतों के वचन कयाधु ने सुने, संतों की वाणी सुनी, संतों के वचन सुने, और संतों के वचन सुनने के कारण उसके गर्भ में जो संतान थी उसके ऊपर संतों का आशीर्वाद हुआ, संतों की वाणी का प्रभाव पड़ा, भगवान की भक्ति का प्रभाव पड़ा, और भक्ति के प्रभाव से ये प्रहलाद जैसा पुत्र कहते कयादु के गर्भ से
जो जन्म लेकर आया। और इसी प्रकार से प्रहलाद को पढ़ने के लिए गुरु के पास भेजा। कहते शुक्राचार्य के 2 पुत्र षंड और अमृत। और इसी प्रकार से षंड और अमृत जिनके पास पढ़ने के लिए भेजा, और जब पढ़ने लगा तो 6 महीने तक पढ़ाई लिखाई करके प्रहलाद जब अपने घर वापस आया, तब पिता ने पूछा कि बेटा बताओ क्या सीख कर आए हैं। तब प्रहलाद कहने लगा पिताश्री, मैं तो इतना सुंदर भाव सीख कर आया हूं कि आप भी सुनकर धन्य हो जाएंगे। कि क्या? कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवना अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदना। कि पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण करना चाहिए तो भी भगवान विष्णु के नाम का श्रवण। कीर्तन करना चाहिए जैसे राजा परीक्षित ने कीर्तन किया और भगवान की भक्ति को पाया सुखदेव जी के मुखारविंद से, ऐसे सब जीवों का बेड़ा पार हो रहा है। और इसी प्रकार से सख्यम आत्मनिवेदना। और हे पिताजी, हर प्रकार का सुख केवल नारायण के चरणों से ही जो प्राप्त होता है। बोलो हरे कृष्ण हरे राम। तो इस प्रकार से कहते, जब भगवान विष्णु की महिमा का गुणगान प्रहलाद ने किया तो हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया। उसने महाराज एकदम से अपनी गोद में से अपने पुत्र को नीचे फेंका और कहा, ले जाओ इसे कहना, इसे बताना, इसे सिखाना कि नारायण कुछ नहीं है, ये हिरण्यकश्यप ही सबका देवता है। बोलो हरे कृष्ण। हिरण्यकश्यप ही सबका देवता है महाराज, ऐसा ऐसे सिखाना। और कहते ले गए गुरु महाराज, लेकर उसे पढ़ाने लगे। परंतु प्रहलाद ने ऐसा भक्ति का रंग सबको चढ़ाया, ऐसा भक्ति का रंग सबको चढ़ाया कि सब उस रंग को देखकर उसी रंग में जो रंग गए, उसी भक्ति के रंग में सब रंग गए महाराज। प्रहलाद ने ऐसी भक्ति का ज्ञान सब पढ़ने वाले सखाओं को सिखाया। और प्रहलाद उस ज्ञान को प्राप्त करके सबको सिखाने लगा और कहने लगा, भगवान की भक्ति का गुणगान करने लगा महाराज। कृष्ण के नाम की भक्ति का गुणगान, प्रभु के नाम की भक्ति का गुणगान जब प्रहलाद ने किया तो प्रहलाद महाराज भगवान के नाम का रंग सबको चढ़ाने लगा। और इसी रंग के द्वारा, इसी प्रभु की वाणी के द्वारा हर प्रकार के जीव पर वही परमात्मा के नाम का रंग चढ़ गया। और इसी प्रकार से महाराज गुरु जी जो उनको पढ़ाते थे उनको भी भगवान के नाम की रट लग गई और सब उसी परमात्मा का गुणगान जो करने लगे। और भगवान का गुणगान करते हुए, प्रभु का नाम उच्चारण करते हुए प्रहलाद भी कहते, प्रभु के नाम की महिमा सबको सिखाने लगा। और प्रभु के नाम की महिमा का रंग जब सबको चढ़ाया तब कहते, वहां पर रहने वाले जितने भी भक्त थे, जितने भी जीव थे, उन सब जीवों को केवल एक ही नाम की रट लग गई। और वो कौन सा नाम? कि हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। और इसी प्रकार से प्रहलाद ने कहा कि जब
भगवान के नाम का रंग चढ़ेगा तो महाराज सब उस रंग में बड़े आनंदित हो जाएंगे। और प्रहलाद ने सबको ऐसा रंग चढ़ाया महाराज कि सब भगवान के ही मस्ती में डूब गए। और इसी प्रकार से महाराज मस्ती में डूबकर सब भगवान को कहने लगे कि महाराज हे कृष्ण कन्हैयालाल, हे गोविंद भगवान, हे वांके बिहारी, हमारे ऊपर भी अपनी ऐसी कृपा सदा सदा के लिए बरसाते रहे। और भगवान को याद करते हुए सब भक्त कहते हैं कि महाराज मैं तो तेरा भजन सदा करता रहूंगा, तेरा नाम जप सदा रटता रहूंगा, तेरे नाम जप से हम सब जीवों का बेड़ा भवसागर से पार होगा। और इसी प्रकार से भक्त क्या कहते हैं, मैं तो जपूं सदा तेरा दयालु दया करो। कौन कौन जो भगवान के नाम को भजना चाहते हैं, जो भगवान के नाम में रंगना चाहते हैं, प्रभु के नाम को पाना चाहते हैं, तो आइए इस भजन के माध्यम से भगवान को याद करते हैं कि हे प्रभु हम तेरे रंग में रंगना चाहते हैं, तेरे नाम का भजन करना चाहते हैं, ऐसी कृपा हमारे ऊपर सदा सदा बनी रहे। और क्या कहना है, मैं तो भजो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो भजो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो भजो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। दया करो प्रभु दया करो, दया करो प्रभु दया करो, दया करो प्रभु दया करो, दया करो प्रभु दया करो। मेरे पूर्ण हो सब काम दयालु दया करो। मैं तो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो भजो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। ताली में सेवा करते हुए प्रेम भाव से भगवान को याद करते हुए जय। द्वार पे आए हैं भगत तुम्हारे, द्वार पे आए हैं भगत तुम्हारे, द्वार पे आए हैं भगत तुम्हारे, द्वार पे आए हैं भगत तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। द्वार पे आए हैं भगत तुम्हारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। पूर्ण हो सब काम दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो।
नित दिन दर्शन पाऊं तुम्हारा, नित दिन दर्शन पाऊं तुम्हारा, भजन कीर्तन गाऊं तुम्हारा, हर रोज दर्शन पाऊं तुम्हारा। मेरे रोम मेरे रोम मेरे रोम रोम में राम दयालु दया। मुझको अपना दास बना लो, मुझको अपना दास बना लो, मन मंदिर में जोत जगा दो, मुझको अपना दास बना दो। तेरे चरणों में तेरे चरणों में तेरे चरणों में चारों धाम ठाकुर दया करो। मैं तुमको सदा तेरा नाम दयालो दया करो, मैं तुझको सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तुझको सदा तेरा नाम दयालो दया करो। दया करो प्रभु दया करो, दया करो प्रभु दया करो, दया करो प्रभु दया करो, दया करो प्रभु दया करो। तुझको सदा तेरा नाम दयालु दया। तुझको सदा तेरा नाम दयालो दया करो, दयालु दया करो, दयालो दया करो। जय जय दया दयालु दया की जय दया दया कबीरा दे दया करो। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। बोलो हरे कृष्ण हरे राम। तो क्या कहा गया इस भजन में प्यारे, कि मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। कि हे परमात्मा, हे भगवान, हे परमेश्वर, हे गुरु महाराज, मैं सदा तेरे नाम का भजन करता रहूंगा, पर ऐसी दया मुझ पर बनाए रखना। मैं सदा तेरा भजन करूंगा। देखो कहते जब माँ के गर्भ में संतान होती है, 8वें महीने में जब गर्भदान करवाते हैं ना, तब कहते हैं 8वें महीने में बड़ा कष्ट, बड़ा दुख, बड़ा घोर संकट संतान पर होता है। इसलिए 8वें महीने का दान जरूरी करना चाहिए। जब वो दान करवाते हैं तब कहते हैं उस समय गर्भ में संतान को, उस जीव को हर ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब उसे ज्ञान प्राप्त होता है तो वो गर्भ से बाहर नहीं आना चाहता, फिर वहीं पर भगवान का भजन करता है कि मुझे एक बार यहाँ से बाहर निकाल दो, एक बार मुझे इस गर्भ से बाहर कर दो, तो महाराज मैं तेरा भजन करूंगा, तेरा नाम जपूंगा, और इस जन्म मरण के बंधनों से मैं मुक्त होकर भवसागर से पार होगा। तो इस प्रकार गर्भ में ईश्वर की स्तुति करता है जीव। उसी तरीके से महाराज हम लोग भी भगवान के शरण में बैठ कर ये भगवान की भक्ति जो कर रहे हैं, बोल हरे कृष्ण हरे राम
इसलिए हम भगवान के चरणों में बैठकर यही निवेदन कर रहे हैं, महाराज हमें नहीं पता हम कैसे जन्म लेकर आए, कितना दुख झेला, क्या हुआ, इसका कोई ज्ञान अब नहीं है हमें, पर फिर भी आपने जन्म दिया, इस धरती पर भेजा है प्रभु का नाम भजन करने के लिए, इसलिए हम तेरे नाम का भजन सदा 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 करते रहेंगे। ऐसी कामना भगवान से करनी चाहिए। और ऐसा आशीर्वाद यदि वो मुरली वाला दे जाए, ऐसी कृपा वो बंसी वाला कर जाए, तो महाराज फिर जानो, फिर देखो कैसे हम लोगों का बेड़ा भव से पार हो जाता है। इसलिए भक्तजनों, परमेश्वर के नाम का भजन करना चाहिए। परमात्मा के नाम से ही जीव का कल्याण होगा। तो प्रहलाद ने सबको वही नाम सिखा दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये ऐसा महामंत्र है भगवान का, ऐसा पवित्र मंत्र है ठाकुर जी का, कि जो भी इस मंत्र का भजन करता है, मंत्र का जाप करता है, मंत्र का स्मरण करता है, वो यहाँ भी सुख पावे और परलोक में जाकर भी उसे सुख की ही जो प्राप्ति होती है। बोलो हरे कृष्णा। 6 महीने के बाद प्रहलाद जब फिर पिता के पास लौट कर गया, गुरु जी ने ले जाकर उसे सभा में खड़ा कर दिया। लो महाराज, ये हमारी बात नहीं समझता। प्रहलाद से पूछा, बेटा बताओ वो क्या सीख कर आए? कि पिताजी 9 प्रकार की भक्ति के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। कथा श्रवण करना, सत्संग करना, कीर्तन करना, मन में दृढ़ विश्वास करना, भगवान का भजन करना, सच्चे हृदय से परमात्मा को स्मरण करना, और नारायण की कृपा के बगैर ये संभव नहीं है। जब उसकी कृपा बनेगी, जब भगवान विष्णु की कृपा होगी, तभी ये सब भक्ति के साधन संभव होते हैं। और इसी प्रकार से भक्तजनों, हिरण्यकश्यप ने जब ऐसा सुना, गोद में बिठाया हुआ था प्रहलाद को, और प्रहलाद को उठाकर पटक कर महाराज धरती पर पटका और कहा गुरुओं से, ले जाओ उसे, ना ये आज के बाद मेरा पुत्र और ना मैं इसका पिता, मेरे लिए मर गया ये आज के बाद, ले जाओ उसको मृत्यु का दंड दे दो, पहाड़ों से गिराओ, भूखा रखो, जहर दो, जैसे भी करके इसकी शरीर को शांत करो। ये दिखना भी चाहिए मुझे। तब कहते हिरण्यकश्यप के सैनिक ले गए प्रहलाद को मारने के लिए, पहले कई दिनों तक भूखा रखा, और प्रहलाद की मृत्यु नहीं। पीने के लिए जहर दिया, वहां भी नारायण ने आकर कृपा बरसाई, बचा लिया, और पहाड़ों से गिराया तो भी भगवान ने बचा लिया। और प्रहलाद केवल भगवान की भक्ति पर विश्वास करता है, केवल भगवान की, और उससे दुनिया से कोई लगाव नहीं था। वो कहता था कि जब परमात्मा ले जाएंगे, फिर मैं चाहे कितने मर्जी यत्न कर लूं बचने के, फिर बच नहीं पाऊंगा। और जिस दिन नहीं जाना होगा, उस दिन चाहे काल से राणे के पास खड़ा रहे तो भी हमें स्पर्श नहीं कर सकता। बोलो हरे कृष्णा। इसलिए भक्तजनों, ये टाइम का कोई पक्का समय नहीं है। समय कब किसी को ले जाए ये कोई नहीं जानता, या कोई जानता है? इसके बारे में कोई नहीं जानता। इसलिए अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्मों से ही आप लोगों की अच्छी पहचान यहाँ भी होगी और परलोक में भी होगी। बोलो हरे कृष्णा। और इसी प्रकार से भक्तजनों, प्रहलाद को कहते काफी यत्न किए गए, फिर भी नहीं वो मरा।
और इसी प्रकार से सैनिकों ने क्या किया, हिरण्यकश्यप ने कहा कि मेरी बहन होलिका जिसे अग्नि जला नहीं सकते, इसलिए प्रहलाद को उसकी गोद में रखकर उसकी गोद में रखकर अग्नि जला दी। तो वो कहते लकड़ियों की चिता सजाई गई, होलिका को बिठाया गया, गोद में प्रहलाद को रखा गया। आज ब्रह्मा जी के वरदान भी पलट गए एक भक्त की भक्ति के आगे, और महाराज प्रहलाद उस अग्नि में बिल्कुल भगवान ने उसे सुरक्षित रखा, और होलिका उस अग्नि में धू धू करके जो जलने लगी। बोलो हरे कृष्ण। जब होलिका जलने लगी तो महाराज हिरण्यकश्यप को बड़ी चिंता हुई, फिर ले गए सैनिक, उसे खड़ा कर दिया महाराज ले जाकर सभा में। महाराज इसका कोई इलाज नहीं। तब हिरण्यकश्यप ने कहा कि जाओ, आज मैं तेरे उस नारायण को ही पहले खत्म करूंगा, बताओ वो मुझे रहता कहाँ। प्रहलाद ने कहा पिताजी नारायण तो सब जगह वही नारायण, यत्र तत्र सर्वत्र नारायण, कि मेरे हृदय में भी वही भगवान, आपके बीच में भी वही परमात्मा, इस धरती में वो परमात्मा, आकाश में वो परमात्मा, पूरे ब्रह्मांड के पत्ते पत्ते में वही परमेश्वर विराजमान है। तब कहते प्रहलाद ने जब ऐसा बोला कि पिताजी इस राज्य में भी वो परमात्मा है, इस महल में भी वही भगवान है, मेरे भीतर भी आपके भीतर भी, और इस सभा में जितने विराजमान हैं उन सबके भीतर वही नारायण है, आप किस किस को मारोगे, इस खंबे में भी वही भगवान है। जब खंबे का नाम लिया तब महाराज हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया, गदा उठाई, खंबे पर प्रहार किया, और खंबे में से भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। बोले नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की जय। और जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो महाराज क्रोध में आंखें लाल, पूरे शरीर पर क्रोध ही क्रोध दिखाई दे रहा। चारों तरफ बड़ी बड़ी आंखें करके देखे और देखा हिरण्यकश्यप की ओर। हिरण्यकश्यप भी भय से डरने लगा। हिरण्यकश्यप युद्ध करने लगा। भगवान ने धरती पर पटका, बालू से घसीटा और ले गए। कहां पर ले गए? कहते चौखट के पास, दहलीज के पास ले गए। भगवान दहलीज पर बैठ गए। हिरण्यकश्यप को अपने जंघाओं पर लेटा लिया और हिरण्यकश्यप कहता मुझे कोई नहीं मार सकता। भगवान ने कहा क्यों? हिरण्यकश्यप ने कहा मुझे ब्रह्मा से वरदान मिला है कि मेरे 12 महीनों में मृत्यु न हो। भगवान ने कहा चिंता मत कर प्यारे, तेरे लिए ही 13वां महीना स्पेशल तैयार किया। ये पुरुषोत्तम मास जो आता है ना हर 4 वर्ष में, जो इस वर्ष अभी 15 जून को खत्म हुआ महाराज, इसलिए इस जेठ महीने में इतने लोगों ने बधाई नहीं दी मंदिरों में देवताओं के स्थान पर। और पुरुषोत्तम मास ये हिरण्यकश्यप के लिए स्पेशल बनाया गया। हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं नाम धरती पर मरो ना आकाश में। भगवान कहता देखना तो धरती पर है ना आकाश में, तो मेरी जंघाओं पर लेटा है कि महाराज ना मैं दिन में मरू ना रात में। भगवान कहते देख बाहर ना दिन है ना रात है, सायंकाल का समय हो रहा है। और इसी प्रकार से हिरण्यकश्यप ने कहा ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। भगवान ने कहा मेरे हाथों में कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं, इन नाखूनों से तेरी छाती चीर कर तेरा आज अंत में कि प्रभु ना मैं घर के भीतर मरूं ना घर के बाहर। ऐसा भी वरदान मुझे है। भगवान ने कहा देख ना तो घर के भीतर है और ना ही घर के
बाहर है, तो घर की दहलीज पर बैठना है। ये दहलीज की मर्यादा इतनी पवित्र होती थी ना महाराज। दहलीज की मर्यादा जो समझता है उसी को पता है कि क्या होता है दहलीज की मर्यादा। आजकल तो घरों में दहलीज ही रही महाराज, चौखट नहीं रही, बिल्कुल बराबर पूरे घर को। पहले दहलीज होती थी, उसका पूजा करते थे, उसकी सेवा करते थे, रोज उसे स्नान करवाते थे महाराज, इसके ऊपर फूल रखते थे। क्यों? क्योंकि दहलीज पर भगवान आकर बैठे थे, इसलिए सब लोग अपने घर में उसे भगवान का आसन समझते थे। और कभी भी मंदिर जाओ, कभी भी किसी गुरुद्वारे में जाओ तो महाराज उसकी जो दहलीज होती है उसको पांव नहीं रखना चाहिए, उसको आगे करके उसको लांघना चाहिए। कई बार लोग उस पर पांव रखकर खड़े हो जाते हैं, वहां पर पांव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हिरण्यकश्यप की दहलीज पर नारायण बैठे थे, इसलिए नारायण का सिंहासन वो माना जाता है। और लक्ष्मी मैया के स्वामी लक्ष्मी नारायण का वो सिंहासन माना जाता है, इसलिए दहलीज की मर्यादा बड़ी श्रेष्ठ होती थी। बोलो हरे कृष्णा हरे राम। और इसी प्रकार से भक्तजनों कहते, जब भगवान के नाम की दहलीज, प्रभु के नाम के साथ परमात्मा वहां पर विराजमान थे, तब दहलीज पर बैठे थे, दोनों भुजाएं आकाश में उठाई, हिरण्यकश्यप कांप रहा है पीपल के पत्ते की भांति, भगवान ने दोनों भुजाएं हवा में उठाई और नाखूनों से उसकी छाती को चीरते हुए और कहते आंतों को निकाल कर अपने गले में लटका दिया। और वहीं पर हिरण्यकश्यप का राम नाम सत्य हो गया। बोलो हरे कृष्णा। देवता लोग भी आकाश से आए, फूलों की वर्षा करने लगे, प्रणाम करने लगे, प्रभु की जय जयकार करने लगे, पर कहते भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। लक्ष्मी मैया को बुलाया गया, आप क्रोध शांत करिए। लक्ष्मी मैया कहती ऐसा दिव्य रूप, ऐसा क्रोधित रूप तो मैंने भी आज तक नारायण का कभी नहीं देखा। और इसी प्रकार से लक्ष्मी मैया भी हाथ जोड़कर खड़ी रही, कहा कि जिस भक्त के लिए भगवान आए हैं उसी भक्त को भगवान के आगे भेजा जाएगा। तब कहते फिर प्रहलाद को भेजा गया। प्रहलाद को देखकर भगवान कुछ शांत हुए, अपनी नासिकाओं से उसके मुख को सूंघने लगे, जीवा से उसके मुख को चाटने लगे और धीरे 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 करके भगवान का क्रोध कुछ शांत हुआ। बोलो हरे कृष्णा हरे राम। तो इसी प्रकार से भक्तजनों भगवान का क्रोध शांत। पावन पवित्र अवतार मोहिनी अवतार। भगवान को मोहिनी अवतार क्यों लेना पड़ा? कहते देवता और दानव आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। भगवान ने कहा कि नारायण ने कहा कि लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा, इसलिए दोनों मिलकर समुद्र का मंथन करो, समुद्र में से कुछ ना कुछ रत्न निकलेंगे, वो आपस में सब बांट देना, आपस में सब बांट लेना महाराज। तो मंदराचल पर्वत को मधानी के रूप में रखा गया और मंदराचल पर्वत को जब रखा गया तब वासुकी नाग को रस्सी बनाकर कहते समुद्र का मंथन जो देवता और दानव करने लगे। बोल हरे कृष्णा। जो देवता और दानव ये करने लगे तो महाराज समुद्र मंथन करते समय सबसे पहले हलाहल नाम का विष निकल गया जो देवताओं के हिस्से आया। देवताओं से कहा लो महाराज ग्रहण करो। सभी देवता इधर उधर भागने लगे, कौन विष को धारण करे। भगवान शिव को मनाया। भगवान शिव ने कहा कि लोगों के कल्याण के लिए और इस विष को
मैं ग्रहण करूंगा, इसलिए मैं इसे गले तक ही रोक कर रखूंगा, गले से आगे मैं इसे ले जा नहीं सकता। भगवान शिव ने ऐसी महिमा बताई। भोलेनाथ ने उस विष को ग्रहण किया, विष को जब ग्रहण किया तब तो गले तक रोक लिया, जिससे भगवान का गला नीला पड़ गया। बोले नीलकंठ भगवान की जय हो। जब गला नीला पड़ गया तब जलन होने लगी महाराज। फिर वैद्यों ने क्या किया, जो वैद्य थे महाराज, उपचार करने वाले डॉक्टर थे, उन्होंने क्या किया, थोड़ी सी भांग की बूटी ली, उसे पीस कर भगवान के गले पर लगा दिया। भगवान के गले पर लगा दिया, क्यों? क्योंकि वो ठंडी होती है, इसलिए उससे ठंडक बढ़ेगी। नाग देवता को उठाया, भगवान के गले में डाल दिया, क्योंकि नाग के नीचे का तले का भाग भी ठंडा होता है। चंद्रमा भगवान को लिया, भगवान के सिर पर स्थापित कर दिया, थोड़ी सी ठंडक और राहत मिलती रहे। इसलिए महाराज केवल एक बार गले पर भगवान ने कंटक नामक विष के जहर को शांत करने के लिए ये भांग की बूटी गले पर लगाई थी, पर लोगों ने तो भगवान शंकर को नशेड़ी बना दिया। लोग कहते हैं वो भांग पीते हैं, वो ये करते हैं, वो करते हैं। महाराज कभी भी भगवान ने भांग नहीं दी। अधूरा ज्ञान लेकर हम लोग बड़े भक्त बनते फिरते हैं, और कई तो भांग पीने वाले साथ में कहते हैं कि भोले बाबा ने पी थी इसलिए हम उसके सेवक हैं। अरे भोलेनाथ जी ने तो कंटक नामक जहर भी पिया था, हलाहल नामक विष भी पिया था। तुम भी एक लीटी का गिलास लेकर देखो, पता लग जाएगा कि सेवक कितना को भारी है। ये भगवान के नाम पर नशे करना बंद करो। परमात्मा कोई नशेड़ी नहीं है महाराज, और हम लोग भगवान को बदनाम करते हैं अपने मतलब के लिए। नशे करने अपने दम पर करो, अपने मर्जी से करो, जो करो, पर भगवान का नाम क्यों लेते? वैसे सबसे पहले तो पैसे का नाश, उसके बाद शरीर का नाश, उसके बाद इज्जत का नाश, उसके बाद सीधा परलोक। तो फायदा किस चीज का हुआ? किस बात के लिए करते हैं? कोई भांग पीता, कोई चिट्टा लगाता, कोई कुछ करता, कोई नशे करता, कोई दारू पीता। महाराज ये हम लोगों के नशा करना है तो भगवान के नाम का नशा करो, जो एक बार चढ़ जाए कभी उतरे ना। नशा करना है तो परमात्मा के नाम का करो प्यारे, कृष्ण के नाम का नशा करो, जो एक बार चढ़ जाए तो जिंदगी भर ये नशा कभी उतरे ना। वो नशा क्या करना जो रात को पी महाराज सुबह फिर वैसे के वैसे। इसलिए भगवान के नाम का भजन का नशा करो, परमात्मा का चिंतन करो, जो यहाँ भी सुख देगा और परलोक के रास्ते भी खोलेगा। और जो यहाँ पर महाराज मूर्खमती हम लोग करते हैं, यहाँ पर इतना दुख अपने परिवार को, अपने घर को देते हैं, वो किसी अर्थ का नहीं। सत्य सनातन धर्म में यही शिक्षा दी जाती है कि अपने बुजुर्गों की सेवा करो, अपने माता पिता की सेवा करो, अपने भाई बंधुओं के साथ प्रेम भाव से रहो। सारी उम्र तो हम लोग अपने परिवार से बोलते नहीं, सारी उम्र तो दिया जाता है, कहते हैं कि परिवार के लोग आओ और इसे अग्नि का दान दो। परिवार के लोग आकर इसे रहोगे, इकट्ठे रहोगे, तब तक आपको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। जब आप अलग अलग हो गए, आपको एक दूसरे की बात परिवार की ही ना माने। आजकल कौन करता है? आजकल दो हैं तो महाराज वो भी दो भी कहते हैं कि हम भी अकेले अकेले हो जाएंगे, हमसे नहीं ये परिवार चलता। अरे वो भी टाइम था जब 10-10, 20-20 घर के सदस्य एक ही झोंपड़ी में समय गुजारते थे। आज बड़ी बड़ी कोठियां हैं, बड़े बड़े मकान हैं,
मकान के आगे गाड़ियां खड़ी हैं और उनमें बैठने वाला कोई नहीं है, उस कोठी में रहने वाला कोई नहीं है महाराज। उस कोठी में रहने वाला कोई नहीं है। इसलिए भक्तजनों, इस शरीर का अभिमान, धन दौलत का अभिमान, राज वैभव का अभिमान नहीं होना चाहिए। उस परमेश्वर का भजन करते हुए उस परमात्मा की लगन के साथ जुड़कर रहना चाहिए, जिससे हम सब जीवों का बेड़ा पार होगा। हम सब जीवों का बेड़ा पार होगा। इसलिए कहा भी गया है, कहने वाले ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है, क्या ना कर मान बंदिया एक दिन मिट्टी में मिल जाना। इंसान को मान नहीं करना चाहिए किसी चीज का, क्योंकि एक दिन वो मिट्टी के नीचे जरूर जाएगा, चाहे बड़े से बड़ा राजा हो, चाहे कोई भिखारी हो। तो लिखने वाले ने बड़ा भाव लिखा है सुंदर प्यारे, क्या ना कर मान बंदिया एक दिन मिट्टी में मिल जाना। ना कर मान बंदिया एक दिन मिट्टी में मिल जाना। ना कर मान बंदिया एक दिन मिट्टी में मिल जाना। ना कर मान बंदिया एक दिन मिट्टी में मिल जाना। वो मिट्टी विशाल है, मिट्टी ओढ़ ले, मिट्टी का बना ले सराहना। मिट्टी का बना ले सराहना, मिट्टी का बना ले सराहना। वो मिट्टी विशाल सुनियो बंदिया मोल न मेरा जाना। तू मोल न मेरा जाना, तू मोल न मेरा जाना। ओ एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा तो मैंने तुझे जलाना। दरबार बंदिया एक दिन मिट्टी में मिल जाना। ना दरबार बंदिया एक दिन मिट्टी में मिल जाना। बैठा है पंछी, ओ बिच बैठा है पंछी, ओ बिच बैठा है पंछी। ओ टुटिया पिंजरा होया पुराना, बिच बैठा है पंछी, बिच बैठा है पंछी, बिच बैठा है पंछी। ओ एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा पंछी ने उड़ जाना। ना कर मान बंदिया मिट्टी में मिल जाना। ना कर मान बंदिया एक दिन मिट्टी में मिल जाना। ना कर मान बंदिया एक दिन मिट्टी में मिल जाना। को सेवा करते रहे। तो पंचताड़ा मनुख जोड़ा नी मिलना द्वार। बोल हरे कृष्णा हरे राम। तो इस
प्रकार से भक्त जनों कहा गया कि ना कर मान बंदिया एक दिन मिट्टी में मिलेगा। महाराज मान नहीं करना चाहिए किसी भी गल का, मानता बड़े बड़े दे चकना चूर हो। इस करके परमात्मा की रजा दे विच रह के अपने जीवन नो पवित्र बनाना चाहिए। परमात्मा की रजा दे विच रह के अपने इस पवित्र आत्मा नु कहंदे हरि दे नाल प्रभु दे नाल जोड़ना चाहिए। बोलो हरे कृष्णा हरे राम। तो इस प्रकार से भक्तजनों जब हम लोग प्रभु के नाम का भजन करते हैं से तब हम सब जीवों का बेड़ा पार होता है। समुद्र का मंथन होने लगा महाराज। समुद्र मंथन में कहते कामधेनु आई जो संत ऋषियों को दे गए, घोड़ा आया जो राजा बलि को दिया गया, और इसी प्रकार से कौस्तुभ मणि निकली जो भगवान नारायण को दी गई, और मदिरा निकली, सुरा निकली जो राक्षसों के हिस्से में आए। लक्ष्मी मैया आई जिसने विष्णु जी को वर्ण किया, और चंद्रमा निकला जो भगवान शिव के मस्तक पर शोभित किया गया, और रंभादि जो अप्सराएं निकले उसे महाराज इंद्र के लोक में मिला। और इसी प्रकार से कल्प वृक्ष निकला, अमृत लेकर धनवंतरी जी बाहर आए जो राक्षसों के हिस्से में अमृत आया। राक्षस उस अमृत को लेकर दौड़ने लगे, देवता लोग उसके पीछे दौड़ने लगे। भगवान ने सुंदर सा मोहिनी का रूप धारण किया, उस अमृत को राक्षसों के हाथ से दिया, और देवता और राक्षसों को एक एक लाइन में अलग अलग बिठाकर वो अमृत का पान करवाने लगे। देवताओं को अमृत पिला रहे हैं और राक्षसों को साधारण जल। और इसी प्रकार से अमृत का पान करके देवता लोग तो तृप्त हो रहे हैं, पर राक्षसों में एक स्वर भानु नामक का दैत्य था, एक स्वर भानु नामक का राक्षस था, जिसने देख लिया कि हमको साधारण जल पिलाया जा रहा है और अमृत का पान देवताओं को किया जा रहा है। और इसी प्रकार से स्वरभानु नामक दैत्य देवता का रूप धारण करके और सूर्य और चंद्रमा के बीच बैठ गए। वेद वर्ण में तामसिक रूप में पैदा हुआ लहसुन। जब वो सर कटा तब धड़ से खून की बूंदे धरती पर गिरी, और लाल वर्ण में तामसिक रूप में पैदा हुआ प्याज। इसलिए सात्विक भंडारा जब करते हैं तब लहसुन और प्याज का निषेध माना जाता है। बोल हरे कृष्ण। और इसी प्रकार से मोहिनी अवतार लेकर भगवान ने सब देवताओं को अमृत का पान करवाया, और अमृत लेकर देवता बड़े पवित्र हुए। और इसी प्रकार से देवासुर संग्राम हुआ, और कहते कश्यप ऋषि जी की दो पत्नियां दिति और अदिति, दिति के गर्भ से असुर जन्म लेकर आते हैं, तो अदिति के गर्भ से देवताओं का जन्म होता है। बोली वामन भगवान की कर रहा था। वामन रूप में भगवान विष्णु जी भी पहुंच गए, वामन देव का रूप धारण करके। भगवान विष्णु जी ने, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये साक्षात नारायण है, लक्ष्मी का नाथ है, त्रिलोकी का स्वामी है, जो आज एक वामन रूप बनकर तेरे पास जो आया है। बोलो हरे। वो भी अपने पांव से नापेंगे, इतने छोटे छोटे से पांव आपके, ज्यादा से ज्यादा कितने सी भूमि नाप देते, ब्रह्मांड को नाप दिया। और तीसरा बलिदान देने वाला आपके सामने बैठा है, आप मेरा भी दान अपने लिए ले लीजिए। और इसी प्रकार से भगवान ने पांव सर पर धरा, राजा मोड़ी बांधी, राजा बलि से कहा मैं तुझे अपना भाई बनाते हूँ, और मैं जो तुझसे मांगू वो मुझे देना पड़ेगा।
और इसी प्रकार से राजा बलि ने कहा मेरे पास क्या है, मैं क्या मांगूंगा। और इसी प्रकार से राजा बलि ने जब ऐसा बोला तब लक्ष्मी मैया कहने लगी जो मैं मांगूंगी वो आपके ही पास मुझे प्राप्त होगा। बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इसी प्रकार से भक्तजनों राजा बलि ने बड़े भाव से महाराज कहा कि बताओ बहन तुम्हें मैं क्या दूंगा, कि ये जो मेरा स्वामी है, ये जो मेरा स्वामी है, ये आपकी सेवा कर रहा है, इसे यहाँ से और भेज दीजिए। राजा बलि ने कहा मेरी रक्षा कौन करेगा। तब कहते हैं राजा बलि ने कहा कि मेरी रक्षा कौन करेगा। और इसी प्रकार से भक्तजनों भगवान ने कहा कि 3 देवता धरती पर विराजित हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ये तीनों देवता 4-4 महीने तक हे राजन तुम्हारा लालन पालन किया करेंगे, तुम्हारी रक्षा करने के लिए पाताल में आया करेंगे। और इसी प्रकार से भक्तजनों राजा बलि ने भगवान नारायण को रक्षाबंधन के दिन जाने दिया। और उस दिन कौन आए, ब्रह्मा जी पहुंच गए महाराज राजा बलि की रक्षा करने। और दिवाली के दिन ब्रह्मा जी चले गए और फिर कौन आए, भगवान शंकर जी आए। और भोले बाबा जी शिवरात्रि को बाहर आ जाते हैं पाताल से। और फिर कौन आता है, भगवान विष्णु जी रक्षा करने जाते हैं। इसलिए कहते हैं 3-3 देवता 4-4 महीने तक सेवा करते हैं राजा बलि की। बोलो हरे कृष्णा। और इसी प्रकार से भक्तजनों हम लोग भी जब भगवान की भक्ति करते हैं तब भगवान की भक्ति के द्वारा ही हम सब जीवों का पीड़ा पार होता है। हम जितनी भक्ति करेंगे नारायण की, जितनी भक्ति करेंगे भगवान की, उतनी कृपा हमारे ऊपर उस मुरली वाले की बरसेगी। और मुरली वाले की कृपा जब बरसेगी तब मुरली वाले की कृपा से ही बेड़ा जो पार होगा। और इस कथा के माध्यम से यही हम लोगों को संदेश मिलता है कि हम सब भक्त मिलकर परमात्मा का चिंतन करें, गोविंद का नाम स्मरण करें। परमात्मा के नाम के द्वारा ही हम सब जीवों का बेड़ा जो पार होगा। बोलो हरे कृष्ण हरे राम। इस प्रकार से भक्तजनों ये शास्त्र, ये विधान, ये परम ग्रंथ हम सबको यही भाव सिखाते हैं कि अपने बड़े बुजुर्गों का सत्कार करो, अपने माता पिता की सेवा करो, भगवान का बंधन करो। और परमात्मा के बंधन के द्वारा ही जीव का कल्याण होता है। और जो इंसान भगवान की सेवा करके, परमात्मा की सेवा करके अपने परमेश्वर का भजन करता है वो यहाँ भी सुख पाता है और परलोक में जाकर भी सुख की प्राप्ति से जो होती है। इसलिए अपने माता पिता का सत्कार करना हम सब भक्तों का फर्ज बनता है। और कहते हैं हम लोग जितने मर्जी तीर्थों पर चले जाएं, जितने मर्जी हम लोग यज्ञ भंडारे कर लें, जितने मर्जी हम लोग कुंभ में जाकर गोते लगा लें, पर यदि घर में माँ दुखी है, यदि घर में पिता कष्टों को प्राप्त कर रहा है, माँ बाप की सेवा नहीं हो रही, तब महाराज समझ लेना चाहिए कि आपके किए गए सारे तीर्थ निष्फल है। क्योंकि सबसे बड़ा गुरु कौन है, हमें जन्म देने वाली माँ। और दूसरा गुरु कौन, कर्म देने वाला पिता। और जब ये इनकी सेवा कर लोगे तब गुरु के नाम के भजन का भी फल मिलेगा। जब इनकी सेवा कर लोगे तब कुंभ स्नान के नाम
का फल प्राप्त का कोई फायदा नहीं है। बोलो हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से भक्तजनों भगवान के नाम की महिमा, प्रभु के नाम की महिमा जो जीव अपने जीवन में करता है वो यहाँ भी सुख पाता है और परलोक में जाकर भी उसे सुख की ही प्राप्ति जो होती है। और इसी प्रकार से हम लोग जब भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं तो परमात्मा के नाम के द्वारा ही हम सब भक्तों का बेड़ा पार हो जाता है। पर माँ जितना अपने संतान से प्रेम करती है ना, माँ जितना अपने संतान का सुख चाहती है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक चाहे उसका बेटा बूढ़ा भी हो जाए तब भी माँ कहती है कि मेरा लाल सबसे अच्छा है, मेरा बेटा ही सबसे अच्छा है महाराज। चाहे वो कोई गलती करके भी आए तब भी माँ उसे गले से लगाती है कि मेरे लाल ने कुछ नहीं किया। पर आजकल के कलियुगी जीव, आजकल के कलियुगी पुत्र ये अपने माता पिता को तरसाते रहते हैं। ये महाराज बड़े कष्ट देते हैं, बड़े दुख देते हैं। कहते हैं घर के चाहे सब सो जाएं, सारे परिवार के सदस्य सो जाएं, बेटा यदि देरी को भी रात को ध्यान से बड़े भाव से सुंदर सी कथा है तो जिसमें एक नव दंपति ने नया नया जीवन जीना शुरू किया। दोनों की नई नई शादी हुई थी। भगवान से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, हे परमात्मा, हमारे घर में अब नौकरी भी आ जाए, हमें कोई पैसे कमाने का भी साधन मिल जाए तो दोनों महाराज विद्यालय में नौकरी करें। भगवान से 2-4 साल बाद फिर प्रार्थना की, हे परमेश्वर, घर में कोई संतान का सुख आ जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तब भगवान के आशीर्वाद से कहते घर में 3 बच्चों का जन्म हो गया, तीनों बेटे आए और माता पिता बड़े खुश हुए। महाराज नौकरी भी दे दी, संतान भी दे दी, इससे भला और क्या चाहिए। जितना भी पैसा कमाते थे, जितना भी धन कमाते थे, कहते माता पिता उसी धन को अपने बच्चों के पालन पोषण में लगाने लगे कि हम अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छा लिखाएंगे, बड़े बड़े स्कूलों में, बड़े बड़े विद्यालयों में इनको डिग्रियां दिलाएंगे। जब ये पढ़ लिख जाएंगे और बाद में हम बुढ़ापे का समय इन बच्चों के साथ बिताएंगे। बोलो हरे कृष्णा हरे राम। तो इसी प्रकार से भक्तजनों माता पिता बड़े भाव से कहते हैं अपने बच्चों का पालन पोषण करने लगे और इसी प्रकार से बच्चे भी पढ़ लिख कर अच्छे व्यक्ति बन गए और अच्छे व्यक्ति बनकर वो बच्चे कहते हैं बड़े बड़े शहरों में जाकर बड़ी डिग्रियां भी प्राप्त करने लगे। बड़ी डिग्रियां भी प्राप्त कर ली प्यारे। उसके बाद भगवान की ऐसी कृपा हुई, तीनों बच्चों की शादी हो गई और तीनों बच्चे जाकर विदेश में बस गए। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जब विदेश में जाकर बस गए और विदेश में जाकर धन कमाने लगे, काफी समय बीत गया, कई वर्ष बीत गए। इधर माता पिता भी स्कूल से रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के बाद पैसा भी खूब मिला महाराज, धन दौलत भी है, पूरा घर परिवार भी है। और कहने लगे जब हमें समय लगेगा तब हम माँ तुम्हारे पास आएंगे। और तीसरे बेटे ने तो कहा तुम अपने लिए एक नौकर रख लो मैया, और नौकर रख कर उसी से अपनी सेवा करवाओ, उसी से बर्तन धुलवाओ, उसी से कपड़े धुलवाओ, उसी से भोजन बनाओ और उसका जो वेतन बनेगा वो हम तुझे भेज दिया करेंगे।
तो माँ ने कहा कि बेटा यदि बुढ़ापे में नौकर ही रखने थे तब 9 महीने तक कष्ट झेल कर तुझे जन्म किस लिए दिया, फिर तेरा क्या फर्ज बना। महाराज बेटा बात नहीं माना, मां रोती रही, बेटे ने फोन काट दिया। और इसी प्रकार से माँ अपने बच्चों को याद कर करके रोज रोने लगे। रोज रोकर माँ अपने बच्चों को याद करती है। और उसका पति कहता है कि तुम चिंता क्यों करती हो, मैं अभी अंत का सहारा तेरे साथ बैठा हूं, तो किस बात की चिंता करती हो। माँ कहती है वो अंत के सहारे से क्या उम्मीद रखी जाए जब 3 औलाद होकर भी हम लोग घर में अकेले बैठे हैं। माँ रोज याद करती रही। एक दिन महाराज मैया को इतना क्रोध आया कि उसी क्रोध में आकर उसके शरीर को हवा पड़ गई। उसके शरीर का एक तरफ का भाग चलना फिरना उठना बैठना सब बंद हो गया। माँ रोने लगी, आंखों से आंसू निकल गए कि जिस पति की सेवा मुझे बुढ़ापे में करनी चाहिए थी, आज वही पति मेरे कपड़े धो रहा, वही भोजन बना रहा है, और उसी पति परमेश्वर की सेवा तो मुझे करनी चाहिए थी। तो कहते हैं कि माँ भगवान को याद करती है, हे परमात्मा, हे ठाकुर जी, हे कन्हैया, ये तुमने क्या किया, ये तुमने क्या किया भगवान। हम तेरे गुणगान कर रहे थे प्रभु, ये आपने हमारे ऊपर ये कैसी विपत्ति डाल दी। बोल हरे कृष्णा। माँ रोज रो कर समय बिता रही है और पुत्र विदेशों में आराम से बैठे। मरने के बाद कोई नहीं पूछेगा तेरे को, हमारे मरने के बाद कोई नहीं पूछेगा, वो सच कहते हैं महाराज। इसी प्रकार से कहते भगवान को याद करती हुई मैया रो रही है, आंखों से आंसू जा रहे हैं, बोल तो सकती नहीं क्योंकि हवा पड़ गई शरीर। परमेश्वर सोए थे पलंग पर और सोते सोते रात को बढ़ते गति रुकी, हार्ट अटैक आया और वहीं पर सोते ही रह गए। आज जो अंत का सहारा था वो भी साथ छोड़कर चला गया। माँ ने देखा कि आज मेरे पति उठ नहीं रहे, इतना समय हो गया, दिन बिछड़ गया, आज वो उठ नहीं रहे। लगता है थक गए होंगे, काम सारा घर का करना पड़ता है। और मैया देखती है कि दोपहर तक का भी समय होने वाला, महाराज दिन चढ़ गया, 9-10 बज गए, अभी तक भी नहीं उठे। मैया उठ तो नहीं सकती थी, अपने पलंग से न चल सकते थे, अपने पलंग से नीचे गिरी और पलंग से नीचे गिरकर महाराज सर को भूल जाते हैं। और इसी प्रकार से कहते भगवान को याद करती हुई रो रही है, हे परमात्मा, ये मेरे अंत का सहारा था वो भी तूने छीन लिया। और मैया दरवाजे तक पहुंची, दरवाजा खटखटाती रही, किसी पड़ोसी ने आकर दरवाजा भी नहीं खोला। जब दरवाजा नहीं खोला तब पड़ोसी भी देखने लगे कि शाम का समय हो गया, आज दोनों बुजुर्ग बाहर नहीं आए, क्या बात है। नहीं तो हम पड़ोसी ही इनको अग्निदान दे देंगे। तो कहते पड़ोसियों ने अग्निदान किया, बच्चे उस समय भी नहीं आ पाए और रो रो कर पड़ोसी भी सोच रहे हैं कि कैसी वो संतान है महाराज जो अपने माँ बाप का सहारा भी ना बना। और जब वो चले जाते हैं तब भाई लोग भी इतना नहीं पूछते, माँ बाप तक ही अपना। और इसी प्रकार से कहते हैं पड़ोसियों ने देखा कि बच्चे आ गए, उनकी मटकियां भरी थी अस्थियों की, एक के हाथ में एक मटकी ने कहा, मैं तुम्हारे पिता है।
तो महाराज बच्चे फूट फूट कर रोने लगे। क्या हुआ? कहाँ है मेरी माँ, कहाँ है मेरा बाप, कहाँ मेरा पिता? तब रो याद करने लगे और कहने लगे भगवान को, हे प्रभु ये हमारे साथ क्या हुआ? कहते हैं फिर क्या पछताए होत जब चिड़िया चुग गई खेत। बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं होता प्यारे, बाद में पछतावा किस बात का करना? जब जिंदा थे तब तुमने कदर नहीं की, आज मरे हैं। होटियां गूड़ियां जगदे छावा लभदियां तुर जावण एक बार ते मावा लभदियां। होटियां गूड़ियां जगदे छावा लभदियां ने, एडियां गूड़ियां जगदे छावा लभदियां ने। तुर जावण एक बार ते मावा लभदियां ने। तुर जावण एक बार ते मावा लभदियां ने। तुर जावण एक बार ते मावा लभदियां ने। ओ मां मेरी मां, मां प्यारी तालीम सेवा करते हुए अपने माता पिता को याद करते हुए महाराज उनके चरणों में ये हाथ में लगाए और भगवान को याद करते हुए जय हो। जो बोल निकले रोक दिया, चंगी माड़ी माते मावा रोक दिया है। चंगी माड़ी माते मावा रोक दिया, ओ चंगी माड़ी माते मावा रोक दिया। हो मंदा मुझो बोल निकले रोक दिया, चंगी माड़ी माते मावा रोक दिया है। चंगी माड़ी माते जवन एक बात मावा लब दिया है। मावा गण सारे आए तुर जावण एक बार मावा लब दिया ने। डल अंग बिछोड़ा सहनाए है। आप डिगना ते आपे उठना पैना हो। आप डिगना आपे उठना पैना है। आप डिगना आपे उठना पैना है। ओ मांद लाडल अंत बिछोड़ा पैना हो।
डिगना आप ही उठना पैना है, आप डिगना आप ही उठना पैना है। माता रब दा रूप है प्यारे, माता रब दा रूप है प्यारे, फिर दोबारा लभदियां पावन करते हैं। तुर हरे राम। तो इसी प्रकार से भक्तजनों का बेड़ा जो पार लगाया, और इसी प्रकार से कहते हैं हे राजन के चैत्र शुक्ल जन्म लेकर आते हैं। और इसी प्रकार से महाराज गुरु वशिष्ठ के पास इन बच्चों को पढ़ने भेजा, और गुरु की आज्ञा मैया के कहते सीता मैया के राज्य में जाकर जब तब राजा जनक ने अपनी चारों राज दुलारियों का विवाह कहते राजा दशरथ के तब राजा दशरथ ने एक बात बोली, हे राजा जनक जी, एक बात का जवाब मुझे दीजिए। राजा दशरथ ने कहा, श्री रामचंद्र जी के पिता ने, कि एक बात का जवाब मुझे दीजिए महाराज। कि बोलिए। कि पहले ये बताइए कि दान देने वाला बड़ा होता है, दान लेने वाला। तो जनक जी ने कहा कि महाराज जो दान दे रहा है वो बड़ा है, दान लेने वाला जो उसने किया वो दिखाई नहीं देगा, उसको नहीं देखेंगे, पर जो वहां पर नहीं है उसको बताएंगे। ये चीज हो जाती, ये टेंट यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ जाता तो और खुला हो जाता, 10-20 कुर्सियां और आ जाती तो और आराम से लोग बैठ गए। अरे एक पिता अपनी बेटी को पाल पोस कर जब उसकी विवाह शादी में लाखों रुपया खर्च करता है, कहते फिर नानके भी लग जाते, कहने महाराज असी तो नानके दे सामने नहीं टिकिया नहीं दिया, नानके दे फिर क्या होगा भाई, वो भी तो अपना सारा कारोबार छड़ गया ही थोड़े को, नहीं तो वो भी अपनी जमीन की मालिक होगी। तुसी कमुंदी पाके बड़े भारी बन रहे हो धनी सेठ से। इस करके कहते कभी भी किसी भी तीर्थों पर जाओ, तीर्थ यात्रा करते हैं ना, सब्जी में नमक कम है, सब्जी में पानी कम है, पानी ठंडा नहीं है, पानी गर्म है। अरे वृंदावन में जाओ तो इंसान पानी की बोतलें खरीदता थक जाता है, क्योंकि वहां पर इतनी गर्मी पड़ती है, पानी की दिक्कत है, और वहां का पानी खारा पानी पिया नहीं जाता। फिर भी उनके लिए महाराज तो जाने वाले भी आप सबके साथ में थे, जिन्होंने बनाना था भोजन वो भी साथ में थे। अगर 10 मिनट कोई लेट हो गया तो उसमें कोई कृष्ण हरे राम। इसलिए भक्तजनों भगवान के दरबार पर ये प्रभु का नाम उच्चारण हो रहा है, और कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी मैया सीता को और लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी और भरत जी चारों भाइयों का विवाह भोजन ने किया। जब तीसरा दिन होने लगा, किसी ने पूछा महाराज नहीं बहू आई है, पूछ लो कहीं। राजा दशरथ को बोलो हरे जी को मारने का, आपने कब मार दिया? कि मैं शिकार खेलने गया था और पानी, जो मेरे डैडी जी ने मुझे बताया वो मुझे पता है, मैं उसी बात को मानूंगी। कही होती है ना माता महाराज, चाहे जो मर्जी बोलती रहे, वो बोले कि नहीं, वो कहती हमारे मायके में तो तवे पर एक एक बोरी बनाते, वो सारा दिन तो लगा देगी पर सास की बात नहीं मानेगी। वो कहती जो हमारे मायके में होता हम वैसे करेंगे, अब हमें क्या पता कि आपके क्या होता है।
इसलिए मैया सीता ने पत्र भेजा अपने पिता को। पिता ने उत्तर में लिखा कि कोई ऐसा ब्राह्मण ढूंढा जाए जिसने आज तक किसी के घर में भोजन ना किया, उस ब्राह्मण को ढूंढ कर इसे भोजन करवाया जाए। तो राजा दशरथ ने पूरी धरती छान दी, महाराज कोई ऐसा ब्राह्मण ना मिले। और जब फिर पत्र भेजा, हे राजा जनक आप ही उस ब्राह्मण का पता बताएं। तब राजा जनक ने लिखा कि ब्राह्मण तो है पर आए या ना आए ये आपकी किस्मत कि कौन ऐसा ब्राह्मण है। महाराज अपने काल को भी पकड़ लिया, आपने काल को भी सिरहाने बांध लिया, नवग्रहों को भी जकड़ लिया, 4 वेद भी याद कर लिए। कौन ये 10-10 सिर वाले दशानन रावण को कौन निमंत्रण देगा। मंदोदरी कहती महाराज यदि आप जाओगे तो बताऊंगा। रावण ने कहा बोलो। वहां पर जाकर भगवान का के दरबार में जाकर श्री राम जी के घर में जाकर कहते हैं भोजन ग्रहण किया। बोलो हरे कृष्ण। आज कई बार हम लोग कहते हैं कि हमने पंडित जी से ये मुहूर्त भी दिखाया था, वो मुहूर्त भी दिखाया था, ये भी किया था, फिर भी हमारे घर में कलेश कष्ट। अरे जब गुरु वशिष्ठ के मुहूर्त पलट सकते हैं, गुरु वशिष्ठ जी भी कोई साधारण नहीं थे महाराज, रघुकुल के गुरु थे। उन्होंने मुहूर्त निकाला था श्री रामचंद्र जी को शुभ सिंहासन मिलेगा, इतने बजे राज तिलक लगेगा, पर मिला क्या 14 वर्ष का वनवास। पर दशरथ जी के पुत्र लक्ष्मण जी ने कहते अपने भाई के लिए अपनी पत्नी को भी कहा कि तुम यही राज्य में रहो, मैं अपने भ्राता के साथ चलूंगा परछाई बनकर। और दशरथ जी का पुत्र लक्ष्मण जी, राम जी और सीता जी चले महाराज, सरयू से पार गए। केवट ने सरयू से पार लगाया नाव में बिठाकर। भगवान ने कहा कि सब नर और नारियां यहाँ से वापस लौट जाओ। और वहां पर जाकर भगवान जी ने कई भक्तों का बेड़ा पार किया, कई भक्तों का उद्धार किया, केवट का उद्धार किया। केवट के बाद महाराज वनवास के समय भगवान ने कई भक्तों का उद्धार किया। और शबरी भी कहते हैं, शबरी का उद्धार किया, भिलनी का उद्धार किया। और इसी प्रकार से हनुमंत लाल जी के साथ भेंट हुई, सुग्रीव के साथ भेंट हुई, राजा वाली को मारा चुकर। और रावण ने कहते सीता जी का हरण कर लिया। और भगवान सीता जी को ढूंढते ढूंढते भगवान कहां पर पहुंच गए, भीलनी की कुटिया। और भीलनी कितने वर्षों से इंतजार कर रही है महाराज कि 10,000 साल हो गए भीलनी को राम जी का इंतजार करते 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 करते। भीलनी के गुरु ने कहा था कि तेरे को मिलने के लिए परमात्मा को यहाँ आएंगे, परमात्मा तेरे से मिलने यहाँ पर तुझे तेरा बेड़ा पार करने यहाँ पर आएंगे, इसलिए तुम यहीं पर उनकी भगवान को बेर खिला रही है। बुझना चाहिए बड़े भाव से भीलनी भगवान को बड़े भाव से भीलनी भगवान को याद कर रही है, परमात्मा को ढूंढ रही है। और आज परमात्मा आए हैं तो भीलनी क्या कहती है, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। दिवाली में बनाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना खुल जाएंगे, राम आएंगे।
झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी, ओ राम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी, मीठे मीठे में तो बेर खिलाऊंगी, मीठे मीठे में तो बेर खिलाऊंगी, ओ राम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी, ओ राम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी, मीठे मीठे में तो भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे में तो भजन सुनाऊंगी, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे, हाँ मेरी झोंपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे, राम आएंगे, वो मेरी झोंपड़ी के भाग धुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोंपड़ी के भाग्य खुल